हेलो दोस्तों, बात करें आज हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टोटल फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। जितना भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला से यूजेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे किसके किसके बारे में बात करें ये भी जान लेते हैं। जैसे फंक्शन रिलेशनशिप हो गया, अपोजिट एंगल फार्मूला हो गया, को फंक्शन फार्मूला इन क्वाड्रेंट हो गया, पाइथागोरस नीचे दिया गया, आइडेंटिटी से हाफ एंगल फार्मूला हुआ। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे एंगल एडिशन फार्मूला, ये टोटल जो फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये टोटल जितने भी फार्मूला देख रहे हैं सभी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। कोई भी ऐसा फार्मूला इसमें नहीं है कि जो क्वेश्चन इस पे यूजेस नहीं होता। दूसरी बात, पहली बात ये कि जितना भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होता है 60 से 70% वो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहता है। बाकी बस 30 से जो 40% जो क्वेश्चन रहता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सॉल्व करने के लिए आना चाहिए बच्चे को। बाकी बात 60 से 70% जो क्वेश्चन रहता है फार्मूले के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन रहता है 60 से 70% वाला जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, वरना आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इसमें मिस प्रिंट भी हो गया है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे फंक्शन रिलेशनशिप्स के बारे में। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे साइन थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। आपको क्या करना, अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना, कॉपी और पेन को साथ में रखना, ताकि जो ये फंक्शन रिलेशनशिप का अलग फार्मूला है, अपोजिट एंगल का अलग फार्मूला है, को फंक्शन का फार्मूला अलग है, इसको अलग अलग तरीके से लिखते जाना है। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा ही लिख दिया है, मिस प्रिंट हुआ। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये तो क्लियर हो गया, आपको नोट डाउन करते जाना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ का गलत है उसको हम टिक कर देते हैं। ये भी इसको नहीं लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है, जिसमें से टिक किया है इस तरह से उसको लिख लेना है। अब अपोजिट एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। अपोजिट एंगल फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। अपोजिट एंगल अगर फार्मूले की बात करें तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये जितना भी फार्मूला देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड रहता है। आपको अगर ये क्वेश्चन याद नहीं रहेगा सीधा आप गलत कर लेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे tan थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये थीटा के इसमें क्या वैल्यू है, थीटा एक एंगल को इंडिकेट करता है इसलिए थीटा दिया गया है। सेक थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा माइनस इक्वल टू यहाँ पे सेक थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे सेक थीटा लिख देना सभी को। अब आगे यहाँ पे आगे देखना है को फंक्शन फार्मूले इन क्वाड्रेंट 1 के ऊपर बात कर लेते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा, ये तो 10th में फार्मूला है, ये तो ईजी है। पाई का वैल्यू कितना होता है आप सभी को याद होना चाहिए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। अगर π/2 है तो 90। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा यहाँ पे, ये भी मिस प्रिंट हुआ। tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। और सेक π/2 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, यहाँ पे भी मिस प्रिंट हुआ। देखिए यहाँ पे सेक का कॉसेक होगा। तो बात कर लेते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। यहाँ पे कॉसेक कर देना COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हाफ एंगल फार्मूले की अगर बात करें तो साइन θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस θ/2, कॉस θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉस θ/2 और tan θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस कॉस θ/1 प्लस tan थीटा। ये तो हाफ एंगल फार्मूला। अब एंगल एडिशन फार्मूले की अगर बात करें यहाँ पे तो हम साइन A प्लस B इक्वल टू, एकदम अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएगा क्लास 11th का चैप्टर 3 का वो सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा।
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये साइन ए इंटू साइन बी का साइन है बीच में। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस देना है, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस। अब टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू का फॉर्मूला देख लेते हैं। टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस बी टेन बी बाय माइनस टेन ए इंटू बी। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बाय टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब नीचे जाकर हम लोग दूसरे फार्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला की बात करें, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका 2-3 फार्मूला होता है। टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिपल एंगल फार्मूले की अगर बात करें तो साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट टू सम फार्मूला, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है? हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर। कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है हाफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला आता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टेन ए इंटू टेन कॉस बी का फार्मूला आता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे जाके नीचे थोड़ा सा और कुछ फार्मूला उसके बारे में टू प्रोडक्ट फार्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं कि करके। साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बारे में अगर बात करें तो टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। क्लियर हो गया। साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टू कॉस ए माइनस बी बाई टू इंटू साइन ए प्लस बी। क्लियर। कॉस ए प्लस कॉस बी की अगर बात करें यहाँ पे टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू, अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग साइन जो यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बाई टू हो गया। एक और फार्मूला इसका होता है प्लस की जगह माइनस अगर कर दें यहाँ पे तो इसमें इन दोनों जगह पे कॉस की जगह साइन इंडिकेट कर दिया जाएगा। टू साइन ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पे टू साइन हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, फिर यहाँ पे भी साइन हो जाएगा ए माइनस बी बाई टू। क्लियर हो गया। यहाँ पे जितने भी फार्मूले हम यहाँ पे बताए हैं ये सभी यूजेस फार्मूला है क्लास 12 का। क्लास 11th का अगर बात करें चैप्टर 3 का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 की अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन अगर बनाने के लिए जाएंगे तो टोटल क्वेश्चन इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। अगर याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अगर याद नहीं रहेगा एक भी क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात आपको फर्स्ट टाइम ही बता दिए हैं कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है टोटल क्वेश्चन 60 to 70% वो फार्मूले के ऊपर डिपेंड रहता है। बाकी बात 30 से 40% जो होता है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल सिर्फ 30 से 40% में रहता है। बाकी बात अगर बात करें तो 60 से 70% आपको फार्मूला यूजेस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ पर फार्मूला इसलिए बताए दिए हैं कि आप लोग थोड़ा सा कॉपी में राइट डाउन करके लिख के याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।